नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी शिव और पार्वती जी से जुड़ा हुआ। जी। इसमें मंदराचल पर्वत पर उनके निवास की बात है, फिर वो शुंभ निशुंभ दैत्यों का संकट। हाँ, और एक खास बातचीत जिसने पार्वती जी को तपस्या के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये शिव 217.mp3 के अंशों पर आधारित है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब शिव पार्वती के संवाद का क्या मतलब था, उनकी भूमिकाएं और पार्वती जी का वो श्याम वर्ण त्याग कर गौरी बनने का निश्चय। हाँ, तो कहानी शुरू होती है मंदराचल से। बहुत सुंदर पर्वत। हाँ, कहते हैं शिव जी पार्वती जी और गणों के साथ वहां रहने गए थे। जी। और ऐसी भी मान्यता है कि पर्वत ने खुद तपस्या की थी शिव पार्वती को अपने पास बुलाने के लिए। सोचिए जरा। क्या बात है। लेकिन इसी शांति के बीच कुछ गड़बड़ भी शुरू हो रही थी, है ना? ब्रह्मा जी की सृष्टि से जुड़े वो दैत्य। हाँ, वो ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि थी, मतलब नर नारी के योग से जो सृष्टि आगे बढ़ी। उसी प्रक्रिया में शुंभ और निशुंभ नाम के दो बहुत शक्तिशाली दैत्य भाई सामने आए। अच्छा, शुंभ और निशुंभ। और इन्हें कोई खास वरदान भी मिला था ब्रह्मा जी से? जी हाँ, तपस्या की इन्होंने और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भाई कोई पुरुष उन्हें मार न सके। कोई पुरुष नहीं, तो फिर मृत्यु कैसे होगी? वरदान में ये था कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न एक अयोनिजा कन्या, मतलब जो सामान्य गर्भ से न जन्मी हो और जिसने पुरुष का संसर्ग न किया हो, वही मार सकती है। ओह। और वो भी तब जब वो दैत्य खुद उसके प्रति काम भाव रखेंगे। ये तो मतलब बहुत ही पेचीदा वरदान है। बिल्कुल। और फिर वही हुआ जो होता है। वरदान मिला और उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को हराया होगा। हाँ, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, पृथ्वी पर यज्ञ वगैरह सब बंद करवा दिए, अधर्म फैला दिया। तो देवता और ब्रह्मा जी गए होंगे शिव जी के पास मदद के लिए। बिल्कुल। ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास, पर एक बड़ी अजीब सी योजना लेकर। अजीब सी योजना? क्या? उन्होंने शिव जी से कहा कि आप किसी तरह पार्वती जी को काली कहकर नाराज कर दीजिए। काली कहकर? उनके श्याम वर्ण के लिए? पर क्यों नाराज क्यों करना था? ताकि वो अपमानित महसूस करें, क्रोधित हों और उनके उस क्रोध से वो दिव्य कुमारी शक्ति प्रकट हो जो शुंभ निशुंभ का वध कर सके। ये ब्रह्मा जी की तरकीब थी। अच्छा, देवताओं के काम के लिए? हाँ, तो क्या शिवजी मान गए? उन्होंने ऐसा किया? स्रोत तो यही कहता है। एकांत में शिवजी ने मुस्कुराते हुए मजाक में ही सही पार्वती जी से कह दिया, काली, आज तुम मेरी गोद में बैठकर बड़ी अच्छी लग रही हो। ओह, ये तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगा होगा यकीनन। बहुत ज्यादा। वो बहुत कुपित हुई। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मेरे रंग का मजाक नहीं, ये आपके प्रेम की कमी दिखाता है। पति का स्नेह ही तो असली श्रृंगार है। बात तो गहरी है। पति का अनुराग। तो फिर क्या फैसला किया उन्होंने? उन्होंने तय कर लिया कि वो इस श्याम वर्ण को रखेंगी ही नहीं। बोली, या तो तपस्या करके ब्रह्मा जी से गौर वर्ण, मतलब गोरा रंग पाऊंगी और गौरी कहलाऊंगी, या फिर शरीर ही त्याग दूंगी। और उन्होंने शिवजी से तपस्या पर जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने जब ये सब सुना, उनका क्या कहना था? उन्हें एहसास हुआ कि बात बढ़ गई है। हाँ, उन्होंने तुरंत संभालने की कोशिश की। कहा कि अरे ये तो बस परिहास था, खेल खेल में कह दिया। मेरा प्रेम तो तुम्हारे लिए ही है। तुम जगत की माँ हो, मैं पिता। और उन्होंने ये भी समझाया कि उनका प्रेम कामदेव वाला नहीं है। जी, कहा कि हमारा प्रेम तो कामदेव के पैदा होने से भी पहले का है। उसे तो मैंने खुद ही भस्म कर दिया था। और फिर इशारा किया कि इस मजाक के पीछे एक बड़ा कारण था, जगत कल्याण का, ब्रह्मा जी की प्रार्थना। लेकिन क्या पार्वती जी मानी शिवजी के समझाने से? नहीं, वो नहीं मानी। अपने निश्चय पर एकदम पक्की थी। शिवजी ने तो ये भी कहा होगा कि तपस्या क्यों करनी, मैं ही बदल देता हूँ वर्ण। नहीं हुई। पर क्यों? उन्होंने खुद तपस्या करने पर ही क्यों जोर दिया? उनका कहना था कि नहीं, मैं खुद तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लूंगी, जैसे पिछले जन्म में सती के रूप में तप करके आपको पति रूप में पाया था। ये उनके अपने बल और संकल्प की बात थी। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है, पार्वती जी का संकल्प। तो फिर शिवजी ने क्या किया? रोका नहीं? देखिए, एक तरफ पार्वती जी का दृढ़ निश्चय था, दूसरी तरफ देवताओं का काम भी सिद्ध होना था। तो अंत में शिवजी चुप रह गए, मौन स्वीकृति दे दी। उन्होंने हठपूर्वक रोका नहीं। तो ये पूरा किस्सा हमें क्या सिखाता है? क्या मुख्य बातें निकलती हैं इससे?
यही कि ये दैवी लीलाएं कितनी गहरी और जटिल होती हैं। इसमें व्यक्तिगत भावनाएं हैं, प्यार, नाराजगी, इच्छाएं और साथ ही बड़े लोक कल्याण के कर्तव्य भी हैं। सही कहा। और पार्वती जी की अपनी इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, वो भी साफ दिखता है। बिल्कुल। एक कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना। हाँ, और शायद अंत में यही सवाल छोड़ जाती है कि पहचान, बाहरी रूप रंग और खुद को स्वीकार करना या दूसरों की या अपनी ही अपेक्षाओं पर खरा उतरना, ये कितना मायने रखता है और इसके लिए कोई व्यक्ति, चाहे वो दिव्य ही क्यों ना हो, कहाँ तक जा सकता है। सोचने वाली बात है। अपने अंदर झांकने का एक मौका।